हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम जो क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है संविधान कब और क्यों कैसे, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो वीडियोस को जरा ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, चलो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? ऑप्शन है पहला 26 नवंबर 1949 को, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949 को, या इनमें से कोई नहीं। आप बताओ। चलो मैं बता देता हूँ। भारत का संविधान जो है बच्चों, वो बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? अरे वाह, क्वेश्चन आ गया। जैसे ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, तीसरा है 26 दिसंबर 1949 को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो DSR स्टडी पॉइंट की वॉरियर्स, इसका आंसर होगा बी, 26 जनवरी 1950 को। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन है 2 साल 11 महीने 24 दिन, या 2 साल 8 महीने 24 दिन, या 2 साल 11 महीने 18 दिन, या 3 साल 17 महीने 24 दिन। तो भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है 390, दूसरा ऑप्शन है 395, सी ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन 405, या डी ऑप्शन 450। तो आपका बच्चों बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 395। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग है? ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 25, या डी ऑप्शन है 27। तो भारत के संविधान में 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखो बच्चों, शब्द पहले देख लो। क्वेश्चन पूछ रखा है भारतीय मूल संविधान में। तो मूल संविधान जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो देखो ऑप्शन 6, 8, 12 या 14, यानी 6, 8, 12, 14। तो ऑप्शन इसका बी ठीक हो जाएगा बच्चों, 8वां, यानी 8 अनुसूचियां हैं और वर्तमान में 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है संविधान की प्रस्तावना को, ऑप्शन बी है संविधान के अनुच्छेद को, ऑप्शन सी है संविधान के भाग को, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बच्चों, भारत के यानी संविधान की कुंजी कहा जाता है यानी प्रस्तावना को, जिसे हम प्रियम्बल्स कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना को। ये 13 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना, उन्होंने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? पहला ऑप्शन देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, दूसरा ऑप्शन तालमेल बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, चौथा ऑप्शन सरकार की शक्तियों का जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए, या ई उपयुक्त सभी। तो बच्चों ई उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसने बनाया था? कई यहाँ बहुत सारे बुद्धिमान होंगे जो बोलेंगे कि भीमराव अंबेडकर ने बनाया। अरे बच्चा, किसने बनाया भारत की संविधान? ऑप्शन ए भारत जनता ने, दूसरा संविधान सभा ने, सी अंग्रेजों ने, डी अधिकारियों ने। अरे तुम लोगों का तो कोई ऑप्शन मिला ही नहीं, खोजते रहो। चलो मैं बता देता हूँ, संविधान सभा ने भारत का संविधान को बनाया था। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तो याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन है 250, बी ऑप्शन है 262, सी ऑप्शन है 284, या डी ऑप्शन है 299। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 284 सदस्यों ने। याद रखना बच्चों, भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। इस संविधान सभा में 395 सदस्य थे। 290 यानी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे,
ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 देसी रियासतों से थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए थे, जिसके कारण भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य बच गए थे, जिनमें से 284 सदस्यों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अरे मैंने तो पहले ही आंसर बता दिया। पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1940, दूसरा ऑप्शन है 11 दिसंबर 1940, तीसरा है 13 दिसंबर 1940 और चौथा डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाए। देखो, पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर को, बी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप देखते ही सीधा मार दो सी। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने कब लेकर आए थे? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1940, दूसरा ऑप्शन है 11 दिसंबर 1940, तीसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1940 या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बच्चों सी, यानी 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? ऑप्शन है 1 कांग्रेस ने, बी ऑप्शन है मुस्लिम लीग ने, सी ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी ने और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों संविधान सभा का जो बहिष्कार है वो किया था मुस्लिम लीग ने, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं बताइए। पहला ऑप्शन है दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, दूसरा ना अधिक लचीला ना अधिक कठोर, सी दुनिया का सबसे सफलतम संविधान है और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? ए ऑप्शन अमेरिका से, बी ऑप्शन सोवियत संघ से, सी ऑप्शन फ्रांस से या डी ऑप्शन जर्मनी से। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? ऑप्शन ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, ये दूसरा ऑप्शन ये शासन व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, सी ऑप्शन ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोगों के पास जाए, डी ये कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो बच्चों सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता अच्छे लोगों के पास जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात को बेहतर दलील देता है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है, यानी संसद से ज्यादा वैल्यू है हमारे संविधान की। पहला, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। दूसरा ऑप्शन, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े थे। तीसरा, संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसमें कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। और डी ऑप्शन, संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। तो इसका बच्चों सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा गलत है या सही है। पहला, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, गलत है। दूसरा ऑप्शन, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है, भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, संविधान एक कानूनी दस्तावेज और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कई सरोकार नहीं है, भी गलत है भाई। चौथा ऑप्शन है, संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही हैं या अपने उत्तर का कारण बताइए। पहला ऑप्शन है, संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था, बात तो सही है। दूसरा ऑप्शन, संविधान बनने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। तीसरा ऑप्शन, संविधान में
कोई मौलिक नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। तो बच्चों देखो, अनुमान सही नहीं है क्योंकि मौलिक संविधान की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि संविधान की आवश्यकता थी और भारतीय समाज के आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप में हमारा संविधान बनाया गया था। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, बी देश की जनता द्वारा, सी कांग्रेस के नेता द्वारा, या डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो कैबिनेट मिशन द्वारा क्या किया गया था? हमारे संविधान का गठन किया गया था। याद रखिएगा 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी ऑप्शन जेपी कृपलानी। तो आपका आंसर है जेपी कृपलानी। याद रखना बच्चों, जेपी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, नीति निर्देश सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये ऑप्शन है आयरलैंड से, बी जर्मनी से, सी दक्षिणी अफ्रीका से, या डी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया है गधू, ऑस्ट्रेलिया मत समझना, नहीं तो बहुत ही छोड़ हटाओ रहे दो। तो ऑप्शन है आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन अमेरिका से, बी कनाडा से, सी क्यूबा से, या डी दक्षिणी अफ्रीका से। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे खुद कमेंट बॉक्स में दोगे, देखता हूं किसमें कितना है दम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन अमेरिका से, बी ऑप्शन कनाडा से, सी ऑप्शन फ्रांस से, या डी ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका से। तो ये बच्चों फ्रांस से लिया गया है। बहुत अच्छा बच्चों। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है बच्चों कि कानून निर्माण की विधि और सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अरे आंख बंद करके मार देना, मुझे नहीं देना फोन को। अरे ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो ये था बच्चों इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे भी एमसीक्यूज लेकर आऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।